हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील कुमार मंगावा। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की स्टडी की थी कि मेटल्स किसके साथ में केमिकली रिएक्ट होते हैं और नॉन मेटल्स किसके साथ में केमिकली रिएक्ट होते हैं। तो अब हम उसी वीडियो पार्ट को आगे ले जाते हुए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ अपन लेते हैं मेटल्स, और दूसरी तरफ अपन लेते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स की रिएक्शन, मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट होने के बाद में उनकी जो नेचर होती है वो होती है बेस। क्या होती है? बेस। जैसे हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन हमने की थी किसके साथ में? एयर के साथ में जब हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन की थी तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन रहा था, और वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था जब हमने उसकी रिएक्शन वाटर के साथ की थी। तो उसकी जो नेचर थी वो थी बेस। और नॉन मेटल जो होते हैं उनकी नेचर होती है एसिड। मीन्स मेटल की नेचर है बेस और नॉन मेटल की नेचर है एसिडिक। इसको आप रिएक्शन के थ्रू, इन दोनों को आपको रिएक्शन के थ्रू लिखना है। जैसे Mg प्लस O2 रिएक्शन हुई 2MgO, उसी टाइप से उसको भी लिखना है। तो फर्स्ट डिफरेंस, मेटल्स जो होते हैं वो बेस नेचर के बेस पे वो क्या होते हैं? बेस, क्षारीय है। और नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिड होते हैं। इसके बाद में मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ वाटर। ये क्या करते हैं? रिएक्ट विथ वाटर। ये वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं और ये डोंट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं होते, डू नॉट रिएक्ट। या अपन कहें इनकी वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सोडियम अपन क्या ले रहे हैं? मेटल ले रहे हैं, वाटर के अंदर उसको मिक्स कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो मेटल जो होते हैं वाटर के साथ में क्या करते हैं? रिएक्ट होते हैं। नेक्स्ट अपन डिफरेंस देखते हैं, मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या करते हैं? रिएक्ट होते हैं, रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं और साल्ट बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होते, या उनकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में नहीं होती है। और उनकी जो रिएक्शन है हम उन हायर क्लासेज में देखेंगे, मैंने आपको बताया भी था। तो नॉर्मली ये क्या होते हैं? डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो अपन कह सकते हैं कि मेटल जो होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? बेस। नॉन मेटल कैसे होते हैं? एसिड। मेटल जो होते हैं वाटर के साथ में रिएक्ट होते हैं, उसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, वे रिएक्ट नहीं होते। और मेटल्स जो होते हैं वाटर के साथ में, एसिड्स के साथ में क्या होते हैं? रिएक्ट होते हैं, और वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं होते हैं। तो ये अपन ने ये डिफरेंस देखा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमने यहाँ पे डिफरेंस की स्टडी की है। अब हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो वैसे तो आपके क्लास में नहीं दे रखे, लेकिन अपन फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपन के नेशनल साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है वो होती है बेसिकली टू टाइप की, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बारे में मैंने आपको 7th क्लास में भी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, और ये डिस्प्लेस क्यों होती हैं, इनका रीजन क्या है, इस सब के बारे में भी हमने स्टडी की थी। तो इनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। उसके बेस के ऊपर क्या करते हैं? ये रिएक्ट होते हैं और एक दूसरे से डिस्प्लेस होते हैं। तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज में एक बार मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूं। रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स कौन सा मेटल
ज़्यादा रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर अपन देखते हैं पोटेशियम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, अर्जेंटम, ओरम, गोल्ड। तो हाईली रिएक्टिव जो मेटल है वो होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पे क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल, और लेस रिएक्टिव मेटल क्या है, ओरम, गोल्ड। तो हम अब इनकी रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कि ए मोर रिएक्टिव मेटल, कि जो मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, हटा देता है ए लेस रिएक्टिव मेटल, एक लेस रिएक्टिव मेटल को फॉर्म इट्स सॉल्यूशन, वो उसके सॉल्यूशन से। कि जो लेस रिएक्टिव मेटल जो होता है या लेस रिएक्टिव मेटल का जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन में से जो मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स होता है वो क्या करता है, उस लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है। उस सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा। और इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है टू टाइप की, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन एक रिएक्शन लेते हैं कॉपर सल्फेट। क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर कहाँ पर है, यहाँ पर है, मीन्स ये लेस रिएक्टिव है, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, हाईली रिएक्टिव ये है और लेस ये क्या है, लेस, और ये क्या है, हाई। ये हायर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर कहाँ पर है, यहाँ से थर्ड नंबर पे, नीचे से थर्ड नंबर पे, मीन्स कुछ लेस रिएक्टिव है, थोड़ा सा रिएक्टिव है। अब कॉपर सल्फेट की हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, आयरन के साथ में। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, जिंक के साथ में। Zn जिंक कितने नंबर पे आता है, 30 नंबर पे, कॉपर आता है 29 पे। अब जिंक क्या है यहाँ पे, इस कॉपर से मोर रिएक्टिव। तो अब ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को यहां से डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ZnSO4, और जिंक सल्फेट बन गया। अब ये कौन बचा, अकेला कॉपर, ये बेचारा अकेला कॉपर क्या हो जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा, बच जाएगा। या अपन कहें अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जिंक डाल दिया। जिंक डालते ही जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके क्या करेगा, सल्फेट, जिंक का सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर अलग हो जाएगा। ये रिएक्शन अपनी क्या होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल अपने यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फेरस सल्फेट। क्या लेते हैं, फेरस सल्फेट, और उसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं कॉपर के साथ में। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या रिएक्शन होगी, अपन देखते हैं कि ये रिएक्शन होती है या नहीं होती है। फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, यहाँ पे आयरन है, सल्फेट लिया है, और कॉपर, यहाँ पे क्या है, कॉपर। तो जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर क्या है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव, और आयरन क्या है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव, इसके कंपेयर में। तो ये जो रिएक्शन है वैसे की वैसे रहेगी, कॉपर जो है वो अलग रहेगा और फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन ही बना रहेगा। इट मीन्स नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, जो पहले वाली रिएक्शन है वो ही रिएक्शन रहेगी। अपन एक और एग्जाम्पल लेकर के इसको एक और रिएक्शन अपन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं अपन जिंक के साथ में, CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट। ये एक क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर का सॉल्यूशन, जिंक अपने पास में एक मेटल है। अब यहाँ पे देखते हैं जिंक कहाँ पर है, यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव। रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं,
जिंक के साथ में, जिंक मोर रिएक्टिव, कॉपर लेस रिएक्टिव। ये जिंक क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसको हटा देगा और क्या बन जाएगा, जिंक का सल्फेट, जिंक सल्फेट है जिंक का सॉल्यूशन। और क्या बन गया, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो ये अपनी रिएक्शन क्या हो रही है, कंप्लीट होती है। अपन एक और रिएक्शन लेते हैं ZnSO4 प्लस CO। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, देखते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है, जिंक कॉपर क्या है, जिंक के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो नो रिएक्शन। जैसा ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट एंड कॉपर था, वैसे कि वैसे जिंक सल्फेट एंड कॉपर का कॉपर बना रहता है। एक और रिएक्शन लेते हैं, जिंक मेटल की रिएक्शन अपन करवाते हैं। जिंक मेटल, जिंक की रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ में, फेरस सल्फेट के साथ में, FeSO4 प्लस Zn। आप भी रिएक्शन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक हाई रिएक्टिव ले लो और एक लेस रिएक्टिव ले लो, एक लेस रिएक्टिव ले लो और एक हाई रिएक्टिव ले लो। लेस रिएक्टिव का सॉल्यूशन लो, क्या करें, लेस रिएक्टिव का सॉल्यूशन लें और हाई रिएक्टिव मेटल से उसकी क्या करें, रिएक्शन करवाएं। अब यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक है और यहाँ पे क्या है, आयरन सल्फेट, दोनों पास पास में है। लेकिन जिंक क्या है यहाँ पे, मोर रिएक्टिव, और आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव। तो ये क्या करता है, F ही क्या करेगा, इससे अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, और क्या बन जाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट, एंड आयरन क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। फेरम उससे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी जो सीरीज है, इसको आपको याद रखना है कि कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, जिससे कि आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किसी भी टाइप की रिएक्शन आए, आप उसको देख करके बता सकते हैं कि ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। और रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। तो ये अपनी रिएक्शन जिंक सल्फेट की फेरस सल्फेट की जिंक के साथ में कंप्लीट हो रही है और जिंक सल्फेट और आयरन बन रहा है। एक और अपन रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि ZnSO4 प्लस Fe। अब जिंक क्या है, यहाँ पे आ रहा है जिंक, आयरन नीचे, उसके नीचे है, आयरन लेस रिएक्टिव है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। जैसा ये रिएक्टेंट्स थे वैसे के वैसे क्या रहेंगे, आगे भी ये रिएक्टेंट्स रहेंगे। नो रिएक्शन या अपन कहें नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाती है, क्योंकि आयरन क्या है, यहाँ पे लेस रिएक्टिव है। तो ये अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब ये अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब मैं आपको एक रिएक्शन या अपन कहें आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वो मैं क्वेश्चन आपको भी दे रहा हूं। क्वेश्चन है कि लेस रिएक्टिव मेटल ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, कि रिएक्टिविटी सीरीज के बेस के ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है। ये अपने सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा है, इज लेस एंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कि इनमें से लेस एंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल इनमें से कौन सा है। लेस का मतलब सबसे कम, एंड मोर का मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो इन ऑप्शंस को आपको देखना है। ऑप्शन अपने सामने है, ओरम गोल्ड, सोडियम, सोडियम एंड ओरम, ओरम एंड पोटेशियम, पोटेशियम एंड ओरम, ओरम मीन्स गोल्ड। तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने हैं। एक ही ऑप्शन के अंदर आपको लेस और मोर दोनों को बताना है कि कौन सा लेस रिएक्टिव है और कौन सा मोर रिएक्टिव है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ करके इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको इसका आंसर ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है और अपना राइट आंसर उसमें देना है। और राइट आंसर देने के बाद में आपको उसका जो आंसर दोगे वो राइट है या फॉल्स है या अपन कहें रॉन्ग है, उसका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक कमेंट का आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। फिर भी आपको यदि कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या अपन अदर किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है, तो आप अपन वीडियो कमेंट में जाकर के, यूट्यूब कमेंट में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और
आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।